वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग ऑलमोस्ट हम लोग सेक्शन आज हम लोग कवर करेंगे, दैट इज 504, 506 एंड 508 सेक्शन। क्योंकि 503 एंड 506 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग सेक्शन जो है ऑलरेडी हम लोग जो है सारे आईपीसी हम लोग कवर कर चुके हैं। जस्ट थोड़े से सेक्शन है, आई थिंक कल तक हमारे ये जो है पूरा आईपीसी वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग, दैट इज सेक्शन 504, 50 sorry, it's not 6, it's 507 and 508, 506 and 508। तो ये जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं हमारे लिए। नाउ अगर हम बात करेंगे पैनल कोड के रिगार्डिंग, जो 50 4 सेक्शन है वो डील कर रहे हैं इंटेंशनल इंसल्ट के रिगार्डिंग। तो हेडिंग इट्स अ वेरी क्लियर, इंटेंशनल इंसल्ट। फ्रॉम द वेरी वर्ड इंटेंशनल वर्ड यूज किया गया है, तो वहां से बिल्कुल क्लियर कि आपका मैनेजरिया क्या है। तो इंटेंशन आपकी क्या है, बिल्कुल इंसल्ट करने की। देर बाय, अब उस इंसल्ट से आप प्रवोक कर रहे हो किसी पर्सन को, ताकि कोई पर्सन ब्रीच को जो है, पब्लिक पीस को है वो ब्रीच कर सके। तो वो अपने आप में ऑफेंस माना जाएगा 504 में। नाउ 504 सेक्शन क्या कहता है, whoever intentionally insults एंड देयर बाय, वहीं पर खत्म नहीं हुआ हमारा। वो कह रहे कि इंटेंशनल इंसल्ट आप कर रहे हो और उसके साथ साथ देयर बाय गिव्स प्रोवोकेशन टू एनी पर्सन, और इंसल्ट करने के साथ साथ आप किसी भी पर्सन को प्रोवोक कर रहे हो, और आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, या फिर आपकी नॉलेज है कि उस प्रोवोकेशन से कोई ना कोई जो वह ऑफेंस कमिट होगा, जहां पब्लिक पीस जो है वो ब्रीच की जाएगी। तो आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर। लाइक ए जो है वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है बी के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली बी जो है वो प्रोवोक हुआ ही होगा। ए को पता है कि मेरी उस इंसल्ट से, जो मैं इंसल्ट वो यूज कर रहा हूं, उससे बी की इंसल्ट होगी और वो अपने आप में प्रोवोक होगा। अब प्रोवोक करके या तो वो सोसाइटी में पीस को खराब करेगा या कोई ऑफेंस कमिट करेगा। तो आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर, आपकी नॉलेज में है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप 504 में लायबल हो गए। और उसकी पनिशमेंट जो है वो दी गई है, दैट मेक्स 10 to 2 years और विद फाइन और विद बोथ। इफ देयर इज नो इंटेंशन और इफ द ऑफेंडर ही हैड नो नॉलेज कि बाय यूजिंग सम वर्ड्स समबडी प्रोवोक्स हिमसेल्फ और कोई ऑफेंस कमिट करे, तो वो लायबल नहीं होगा, as the intention or the knowledge is required in section 504. Without this is dishonest intention or without any knowledge, कोई भी offender जो है वो 504 में liable नहीं होने वाला। तो यहाँ पर 504 है, बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है प्रिवेंट करना, ताकि कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज किसी पर्सन के अगेंस्ट यूज ना कर सके, और वो पर्सन जिसके अगेंस्ट आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो प्रवोक ना हो। तो ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट है, ताकि किसी भी पर्सन को हम लोग प्रिवेंट कर सके कि कोई पर्सन किसी की एक्ट के कारण, किसी कंडक्ट के कारण जो है पब्लिक पीस डिस्ट्रॉय ना हो, वो ब्रीच ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पर इस सेक्शन के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर वर्ड इंसल्ट है। इट मीन्स दैट द वर्ड यूज्ड मस्ट बी ऑफ सच ए नेचर। जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, क्योंकि किसी पर्सन की आप इंसल्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई वर्ड यूज करोगे तभी, लाइक बास्टर्ड, इडियट्स, कुछ तो वर्ड यूज करोगे ना। जो आप वर्ड यूज कर रहे हो, इट मस्ट बी ऑफ सच ए नेचर, वो ऐसे नेचर के होने चाहिए कि किसी पर्सन की डिग्निटी हर्ट होनी है उससे। अब किसी पर्सन को आप बास्टर्ड बोलोगे तो उसकी डिग्निटी हर्ट होगी। अगर डिग्निटी हर्ट हुई तो वो प्रोवोक होगा। अगर वो प्रोवोक हुआ तो आपको पता है कि वो कोई एक्ट करेगा, कोई ऑफेंस कमिट करेगा, जहां जो पीस है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, आपको पता है। तो वो यहाँ पर इंसल्ट में वर्ड हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। नाउ वी हैव अ केस, री करुमुरी वेंकट रत्नम का केस है हमारा। इस केस में भी कोर्ट ने कहा बेसिकली व्हेन अक्यूज्ड ही यूज्ड द अब्यूज द कंप्लेनेंट, अगर अक्यूज्ड है वो कंप्लेनेंट को अब्यूज कर रहा है इन सच ए मैनर कि विच इन्वॉल्व्स द चैस्टिटी ऑफ हिज मदर और सिस्टर। ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो कंप्लेनेंट के अगेंस्ट, उसकी मदर के अगेंस्ट, उसकी सिस्टर के अगेंस्ट, उसकी चैस्टिटी को, उसकी मॉडेस्टी को हर्ट करने वाले वर्ड यूज कर रहे हो, तो नेचुरल पर्सन वो कंप्लेनेंट प्रोवोक हो गए। तो लॉ कहता है कि आपने प्रोवोक किया है,
एंड यू नो एट द टाइम कि उस प्रोवोकेशन से वो पीस जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है, जहाँ वो कंप्लेंट कोई ऑफेंस कमिट करेगा आपके अगेंस्ट। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रोवोकेशन एंड विद इंटेंट कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, अदरवाइज यू आर नॉट लायबल। इस केस में उसको लायबल ट्राई किया था। तो बाय रीजन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ अब्यूजिव वर्ड, जो अब्यूजिव वर्ड की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप बैकग्राउंड में किसी के बोलो या फिर एटमॉस्फेयर में ऐसा हो कि एटमॉस्फेयर जो है वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। आराम से पर्सन बैठे हैं, 5 खुद अपना खेल खेल रहे हैं, आप वहाँ पर उसका एटमॉस्फेयर खराब कर रहे हो बाय यूजिंग द अब्यूजिव लैंग्वेज अगेंस्ट एनी पर्सन। और आपको पता है कि उस सर्कमस्टांसिस में जो है वहाँ की जो पीस है वो ब्रीच होने वाली है, तो यू आर लायबल। तो ये क्लियर कट है यहाँ पर। नाउ सेक्शन अब बात कर रहे हैं कि जो कंडक्ट ऑफ द पब्लिक मिस्चीफ की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिस्चीफ, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन क्या कह रहा है, हूएवर मेक्स, यहाँ पर 3 वर्ड यूज किए गए हैं, मेक्स, पब्लिश और सर्कुलेट। हम लोग क्या मेक करेंगे, क्या पब्लिश करेंगे और क्या सर्कुलेट करेंगे। हम लोग स्टेटमेंट को मेक करेंगे, पब्लिश करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, या फिर हम र्यूमर को मेक करेंगे, पब्लिश करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, या कोई ऐसी रिपोर्ट जो हम लोग मेक करेंगे, पब्लिश करेंगे या सर्कुलेट करेंगे। तो एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट, र्यूमर या रिपोर्ट को मेक कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, विद इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर। आप उस स्टेटमेंट से, आप उस र्यूमर से, आप उस रिपोर्ट से किसी भी ऑफिसर या कोई सोल्जर को, सेलर को, या आर्मी पर्सन को, नेवी पर्सन को, एयरफोर्स पर्सन को आप वो स्टेटमेंट जो है वो सर्कुलेट कर रहे हो ताकि वो पर्सन जो है वो म्यूट्री में जाए, मीन्स बगावत कर दे, अपने ही आर्मी के साथ वो बगावत कर दे, अपने ही अगेंस्ट जो है ऑफिसर के अगेंस्ट वो बगावत कर दे। वहां पर बोर्ड लिखा म्यूटनी। और अदरवाइज डिसरिगार्ड और फेल इन हिज ड्यूटी एज सच, जब उसको हम लोग ऐसे र्यूमर फैला रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, जब हम लोग उसको ऐसे स्टेटमेंट सुना रहे हैं कि वो बगावत कर दे अपने ही ऑफिसर्स के अगेंस्ट, जब वो उसकी ड्यूटी को डिसरिगार्ड कर दे कि मुझे तो ड्यूटी निभानी नहीं है, तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहे हो? आप उस स्टेटमेंट को, आप उस र्यूमर को, आप उस रिपोर्ट को सर्कुलेट करके वो ऑफेंस कमिट कर रहे हो, और उस सर्कुलेशन से, उस पब्लिकेशन से, राइट, उस मेकिंग से, जो आप स्टेटमेंट मेक कर रहे हो, उसकी वजह से वो पर्सन बगावत में आ गया है अगेंस्ट द आर्मी, अगेंस्ट द नेवी, अगेंस्ट द एयरफोर्स, व्हाटएवर, जो भी अपने ही ऑफिसर के अगेंस्ट वो बगावत में चला गया, ये ऑफेंस है। बी पॉइंट में लिखा है विद इंटेंट टू कॉज और विच इज लाइकली टू कॉज fear or alarm to the public or to any section of the public, whereby any person may be induced to commit offense against the state or against the public tranquility. आप कोई भी पर्सन जो पर्सन स्टेटमेंट, र्यूमर या रिपोर्ट बना रहा है, अगर उसकी इंटेंशन है बिल्कुल कि उस इंटेंशन मतलब उस वर्ड से, उस स्टेटमेंट से, र्यूमर से या रिपोर्ट से क्या होने वाला है, पब्लिक में डर पैदा होने वाला है, फियर पैदा होने वाला है, अलार्म टू द पब्लिक, डर की भावना पैदा होने वाली है, किसी क्लास ऑफ कम्युनिटी में डर पैदा होने वाला है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट जाने वाले हैं, ऐसे हमने र्यूमर फैला दिया। तो लॉ कहता है कि उसकी पनिशमेंट जो है बेसिकली इस सेक्शंस में प्रोवाइड की गई है। तो नेचुरल बात है, अगर आप ऐसे र्यूमर, ऐसी स्टेटमेंट या आप ऐसा कुछ रिपोर्ट दे रहे हो जिसकी वजह से आप पब्लिक में फेयर पैदा कर रहे हो, डर पैदा कर रहे हो, और जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो अगेंस्ट द स्टेट जो है वो कोई ऑफेंस कमिट कर दे, तो आप इस सेक्शंस में 505 में लायबल हो गए। तो इट्स 505, इट्स नॉट 506, सॉरी 505, राइट। तो उसमें आप लायबल होने वाले हो। सी पॉइंट क्या कहते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी र्यूमर, कोई भी रिपोर्ट जिससे आपकी इंटेंशन है टू इंसाइट करने की। इंसाइट मीन्स व्हाट, अबेट, इंड्यूस करना। इंसाइट इज समथिंग, इट्स अ सिनोनिमस वर्ड लाइक इंड्यूस करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, राइट। अगर आप इंसाइट कर रहे हो या लाइकली टू इंसाइट सम और वन क्लास ऑफ एनी कम्युनिटी टू, ठीक है, टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट अदर क्लास ऑफ कम्युनिटी, आप किसी एक क्लास ऑफ कम्युनिटी को प्रवोक कर रहे हो उस र्यूमर से,
उस स्टेटमेंट से, उस रिपोर्ट से, ताकि वो क्लास ऑफ पर्सन दूसरी क्लास ऑफ पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करे। राइट, कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई हिंदू पर्सन मुस्लिम को प्रोवोक कर रहा है कि वो अपनी ही कम्युनिटी में जंग छेड़ दे, कोई मुस्लिम पर्सन सिख को कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहा है, राइट, या सिख हिंदू को प्रोवोक कर रहा है, या हिंदू वाले हिंदू अपनी ही कम्युनिटी को प्रोवोक कर रहे हैं, तो कोई भी रिलीजन होता है, रिलीजियस मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है, ए वन क्लास ऑफ पर्सन को अगर आप इंसाइट कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन क्लियर है कि वो क्लास दूसरी क्लास के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करेगी, तो यू आर लायबल। कितनी पनिशमेंट? 3 years और विद फाइन और विद बोथ। राइट, सब क्लॉज 2 क्या कहती है? कोई भी स्टेटमेंट जो आप क्रिएट कर रहे हो और प्रमोटिंग एनिमिटी, हेटेड, इल विल बिटवीन द क्लासेस, अगर कोई स्टेटमेंट जिसकी वजह से आप नफरत पैदा कर रहे हो, एनिमिटी, दुश्मन की भावना जगा रहे हो किसी में, हेटेड, इल विल पैदा कर रहे हो बिटवीन द क्लासेस, तो आप सब क्लॉज 2 में लायबल हो। वहां पे लिखा गया है, whoever makes, publish or circulate any statement or report containing rumor or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote on ground of religion, race, place of birth, resident, language, caste, community or any other ground। यहाँ पर any other ground बोर्ड लिखा है, किसी भी ग्राउंड पे अगर किसी को आप प्रवोक कर रहे हो कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट जो है वो नफरत की भावना जो है वो उसके पैदा हो जाए, वो ऑफेंस कमिट करें दूसरे के अगेंस्ट, तो यू आर लायबल अंडर सब क्लॉज 2। नंबर सेम है, वही स्टेटमेंट है, वही रिपोर्ट है, वही र्यूमर है, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, आप प्रमोट कर रहे हो नफरत की भावना, हेटेड, एनिमिटी, आप एक क्लास को दूसरी क्लास के अगेंस्ट दुश्मन पैदा कर रहे हो ताकि एक क्लास दूसरी क्लास को अपना दुश्मन समझे। फीलिंग ऑफ एनिमिटी आप पैदा कर रहे हो, हेटेड और इल विल बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन, सोशल जो है बेसिकली रेशियल्स, लैंग्वेज, उसमें आप एक दूसरी क्लास के अगेंस्ट आप दुश्मनी की भावना पैदा कर रहे हो, नफरत की भावना पैदा कर रहे हो, तो यू आर लायबल अंडर सब क्लॉज 2, जहां पर पनिशमेंट 3 years है और फाइन और विद बोथ है। सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो सब क्लॉज 2 है, अगर वो ऑफेंस किसी वर्शिप प्लेस पे आप कमिट कर रहे हो, प्लेस ऑफ वर्शिप, या कोई भी पर्सन अगर वहां पर असेंबल्ड हुए हैं इन रिगार्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ एनी रिलीजन वर्शिप, तो अब अगर आप वहां पर ऐसी नफरत वाले एक्ट कर रहे हो, कोई ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई र्यूमर फैला रहे हो कि वो अपनी ही रिलीजन से अगेंस्ट जो है वो वॉर छेड़ दें, नफरत की भावनाएं उनमें पैदा हो जाएं, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो आप एक दूसरे को वो मारने पीटने की उनके उसमें इंटेंशन आ जाए एक दूसरे के रिगार्डिंग, तो यू आर लायबल। वहां पर पनिशमेंट थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है, वहां लिखा 5 years एंड बोर्ड लिखा है एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। कहां पर? जहां पर किसी प्लेस, कौन सी प्लेस? प्लेस ऑफ वर्शिप, जब वो प्लेस जहां पर आप असेंबल हुए हो, किसकी असेंबल हुए हो? वर्शिप के रिगार्डिंग, तो अगर वहां पर ऐसी स्टेटमेंट, ऐसा र्यूमर, कोई ऐसा जो आप रिपोर्ट वहां पर पब्लिश कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू आर लायबल फॉर 5 year इम्प्रिजनमेंट एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। लेकिन वहां पर एक्सेप्शन वर्ड यूज किया गया है कि अगर कोई पर्सन वो स्टेटमेंट, वो र्यूमर, वो रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, या वो मेक कर रहा है, अगर वो रीजनेबल ग्राउंड है उसके पास कि भाई वो स्टेटमेंट, जो र्यूमर, जो रिपोर्ट है वो ट्रू इन इटसेल्फ है और वो गुड फेथ में वो स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है, तो दैट पर्सन इज नॉट लायबल अंडर सेक्शन 505 एज द वर्ड जो यूज किया, इंटेंट वर्ड यूज किया है। इंटेंशन इज द मैन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है हमारा इस सेक्शन का। बिल्कुल, वी हैव अ केस बिलाल अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब इस केस में कोर्ट ने कहा कि मेंजिया इज नेसेसरी, मेंजिया इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 504 सब क्लॉज 2 और 1 और व्हाटएवर। वहां पर इंटेंशन जरूरी है। फर्दर इस केस में फर्दर हेल्ड किया कि पब्लिकेशन और सर्कुलेशन इज अ साइन टू नन अंडर सेक्शन 50 सब क्लॉज 2। अगर पब्लिकेशन नहीं है, सर्कुलेशन नहीं, तो वो ऑफेंस ही नहीं है। विदाउट पब्लिकेशन, विदाउट सर्कुलेशन ऑफेंस कमिट नहीं होने वाला 505 सब क्लॉज 2 में। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 505। द लास्ट सेक्शन 508, यहां पर वर्ड लिखा गया है एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन। आप एक्ट कर रहे हो और उस एक्ट के साथ किसी पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो, आप बेक की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करो हमेशा।
कि क्या कह रहा है वो, एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन, आपने किसी पर्सन को इंड्यूस किया इसलिए वो एक्ट हुआ, अगर अदरवाइज वो इसने एक्ट को होना ही नहीं था। तो आपने उस पर्सन को इंड्यूस किया टू बिलीव दैट ही विल बी रेंडर्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन डिस्प्लेजर। आप डिवाइन डिस्प्लेजर की बात कर रहे हो, अगर आपने ये एक्ट नहीं किया तो भगवान आपसे नाराज हो जाएगा, आपको श्राप मिल जाएगा, आप हमेशा दुखी रहेंगे। डिवाइन डिस्प्लेजर के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो कि वो कोई ऐसा एक्ट करे जो उसने नहीं करना था। इट्स वेरी सिंपल, जो उसने नहीं करना था। 508 की लैंग्वेज क्या है? whoever voluntarily causes or attempt to cause any person to do anything, voluntarily, या फिर आप कोशिश कर रहे हो, अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि कोई पर्सन कोई ऐसा काम करे विच दैट पर्सन इज नॉट लीगली बाउंड, जो उसे नहीं करना था, आप उससे वो एक्ट करवा रहे हो। और अमिट टू डू एनीथिंग, जहां आप उसको कह रहे हो कि ये एक्ट आपको नहीं करना जो एक्चुअली में उसने करना था लीगली, जो वो बाउंड था, आप उसको मना करो कि आपने ये एक्ट नहीं करना। बाय इंड्यूसिंग, by doing what? By inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person to whom he is interested, जब वो खुद या जिसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड, उसका बेटा, उसकी डॉटर, उसकी मदर, उसकी वाइफ, उसका फादर, वट जो भी रिलेशन है उसमें वो पर्सन इंटरेस्टेड है, विक्टिम इंटरेस्टेड है, तो आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, राइट? तो आप इंड्यूस कर रहे हो, इन हुम ही इज इंटरेस्टेड विल बिकम और विल बी रेंडर्ड बाय सम एक्ट ऑफ ऑफेंडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन प्लेजर। आप इंड्यूस करो कि अगर आपने ये एक्ट ना किया, या आपने ये अगर किया तो आप डिवाइन डिस्प्लेजर के लिए आप खुद लायबल होगे, आपको भगवान का श्राप मिल जाएगा, आपसे भगवान नाराज हो जाएंगे, और वो इसकी वजह से उसने वो एक्ट किया, तो यू आर लायबल। अगर आपने ये एक्ट किया जिसकी वजह से आप उसको इंड्यूस करोगे एक्ट करो, तो यू आर लायबल। वो करे या ना करे, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अब इसके लिए इसमें अगर वहां पे इलस्ट्रेशन दी है कि ए सिट्स धरना एट जेड्स डोर, ए जो है वो जेड के घर के बाहर धरने पर बैठ गया। इट्स सिंपल, वो धरने पर बैठ गया। अब वो क्या कह रहा है? विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग इट टू बिलीव दैट बाय सो सिटिंग ही रेंडर्स जेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन डिस्प्लेजर। अब वो उसको क्या शो कर रहा है? वो इंड्यूस कर रहा है कि अगर मैं आपके सामने, घर के सामने धरने में बैठा हूं, तो मेरा अपने आप में बैठना ही ये सिद्ध हो जाएगा कि भगवान आपसे नाराज होने वाले हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो लॉ कहता है कि भाई यहां पर ए ने वो ऑफेंस कमिट कर दिया, ठीक है। बी रजिस्ट्रेशन में वहां पर लिखा है ए थ्रेटन जेड, ए जेड को थ्रेट कर रहा है। अनलेस जेड परफॉर्म्स अ सर्टेन एक्ट, और ए जेड को थ्रेट करेगा अगर आपने ये ऑफेंस ना किया तो ए विल किल वंस ऑन चिल्ड्रन। ए कह रहा है कि मैं अपने ही बेटे को खुद मार दूंगा। अगर मैंने अपने ही बेटे को मार दिया तो उसके लिए आप लायबल हो गए, भगवान का श्राप आपको लगेगा। तो वो डेफिनेटली आप इस तरीके से अगर आप इंड्यूस कर रहे हो तो वो पर्सन जो है अंडर द दैट इंड्यूसमेंट अगर वो कोई एक्ट कर रहे हो तो यू आर लायबल अंडर सेक्शन 508। तो इट्स वेरी सिंपल। डिवाइन डिस्प्लेजर ही एक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, आप उसको इंड्यूस कर रहे हो इसी वर्ड से। वी हैव अ केस Mangilal and another. We have a Mangilal another. Mangilal and another was the state of Rajasthan. इस केस में क्या कहा? ब्रीफ एक्ट की बात करें तो एफआईआर जो थी वो लॉन्च की गई पुलिस स्टेशन मंडार में। अक्यूज वेंट टू ए विलेज एंड टोल्ड देम, अक्यूज गांव में गया, उनको बोला कि अगर आप पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हो मनी तो मैं इन रिटर्न आपको डबल या ट्रिपल अमाउंट विद इन फ्यू मंथ्स में करके दे दूंगा। मेरे पास जादू आता है, मुझे काला जादू या वट जो भी है, मुझे जादू आता है। अगर आप मुझे इन्वेस्ट करके दोगे, अगर मुझे पैसे दोगे तो मैं आपका अमाउंट विद इन 15 डेज, विद इन 1 मंथ डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। अगर मैंने ये डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो उसमें से 1/4 जो शेयर है वो मैं खुद लूंगा। अक्यूज कह रहा है वो मैं खुद लूंगा, बाकी का जो है मैं आपको वापस कर दूंगा। और उसने कंप्लेनेंट को कहा, इंड्यूस किया, फोर्स किया, थ्रेट किया कि अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपके ऊपर देवी माता का प्रकोप होगा, देवी माता आपसे नाराज हो जाएंगी और आपको आगे दुख ही दुख मिलने वाले हैं।
उस डर की वजह से उसने 12,12,000 रुपए उस अक्यूज को दे दिया। जब वो दे दिया तो वो वहां से भाग गया। तो लॉ कहता है कि भाई यहाँ पर ये जो डिवाइन डिस्प्लेजर की बात कर रहे हैं, डर के, आप किसी डर से उसको इंड्यूस कर रहे हो। डर क्या है? माता देवी का प्रकोप, राइट। तो वो इस ऑफेंस में बेस्ट डेफिनेटली वो जो ऑफेंडर था वो लायबल, उसको हेल्ड लायबल ठहराया गया था, उसको पनिश किया गया था। वी हैव अनदर केस। इस केस में इकबाल खान वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, राइट। इस केस में एक एस्ट्रोलॉजर था, वो जिस घर में रहता था उस पर्सन जो था वो ब्लाइंड था, उसकी डॉटर थी, खुद पर्सन ब्लाइंड था। उसकी जो वाइफ थी वो कुवैत गई थी काम करने के लिए क्योंकि घर चला सके अपना। जो एस्ट्रोलॉजर था वो जादू आता था, वट जो भी आप कह सकते हो, उसको जादू आता था, जिसकी वजह से उसने इन्फ्लुएंस कर दिया उसकी डॉटर को, और उसको कुछ ऐसी पाउडर दे दिया जो उसने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद उसने उसको थ्रेट किया, मारा पीटा, वट उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नंबर ऑफ टाइम्स रहा। जस्ट मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, आपको भगवान पनिश करेगा, मुझे काला जादू आता है। तो वो जो लड़की थी वो ब्रॉटअप भी ऐसी हुई थी, उसी एटमॉस्फेयर में, उसी जादू में, वो एटमॉस्फेयर में ही भरी हुई थी। उसको पता था कि ये इसको आता है, तो इसलिए वो अपने आप को उसने सरेंडर कर दिया। एंड दैट अक्यूज्ड, उसने उसका बेनिफिट लिया, और जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तक वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहा। तो लॉ कहता है कि वो जो बेसिकली डिवाइन डिस्प्लेजर की बात कर रहे हो वो अपने में थ्रेट है। काला जादू जो जिसको भी आता है, राइट, वर्ड हम लोग वर्ड कर रहे हैं, सॉर्सरी वर्ड यूज करें उसको, जिसका खुद का मतलब ही जादू है। तो फार्स जो है बेसिकली सॉर्सरी, जो फार्स का जादू है, उसके इन्फ्लुएंस्ड में ही वो लड़की थी विक्टिम थी, वो 18 साल की हुई थी, इसलिए उसको उसकी बात माननी ही माननी थी। वो डिवाइन डिस्प्लेजर में ही आके उसने सब कुछ किया, इसलिए इस पर्सन को अक्यूज, जो एस्ट्रोलॉजर था, जो अपने आपको एस्ट्रोलॉजर कह रहा था, उसको लायबल ठहराया गया था 376, 503, 506 क्योंकि उसने थ्रेट भी दिया था, एंड दिस 508 में उसको लायबल ठहराया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 504, 505 एंड 508 ऑफ द आईपीसी। इट्स सिंपल क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बट स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज सब डिस्कस जरूर कर लेना, राइट, ताकि आप में कोई डाउट ना रहे आपके मन में। रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो प्लीज़ आप शेयर जरूर करते रहें इस चैनल को, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स को बेनिफिट हो रहा है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। जो आपके नियर्स अबाउट आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आप उसमें प्लीज़ आप शेयर करते रहो ताकि सब तक ये चैनल पहुँचे और वो बेनिफिट ले सके इस चैनल का। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।